हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एस्टेट के लिए हम इंग्लिश जो 15 मार्क्स की आती है कॉमन इंग्लिश, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसको देखो, पहले हमने इससे पहले हिंदी के सिलेबस को डिस्कस किया है, तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। इसके साथ ही हमने कैसे आप मतलब अच्छे इफेक्टिवली पढ़ सकते हो, इन सारी चीजों को वहां पे हमने डिस्कस किया है। तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में आज हम पहले देखेंगे कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इफेक्टिवली हम इसको तैयार कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो सब आज इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बच्चों के डाउट थे नोट्स को लेके कि नोट्स हैं इंग्लिश के, जो नोट्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। तो वहां पे बच्चों के कमेंट आए थे कि क्या ये नोट्स एनफ है। ये नोट्स एनफ हैं अगर आप इन टॉपिक को, जो टॉपिक मैंने लिखे हैं और जो टॉपिक मैंने नोट्स में लिखे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये नोट्स बिल्कुल एनफ है। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन सलाह देना चाहती हूँ कि उन नोट्स पे जाने से पहले आपने क्या करना है, वन बाय वन इन टॉपिक को यूट्यूब पे टाइटल लिख के एज इट इज, और जो भी वीडियोज आपको अच्छे लगे, जिसके मतलब अच्छे कमेंट वगैरह हो, कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी लगती हो, टॉपिक सेम रहते हैं। देखो, लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज होता है, टॉपिक यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी एक एक टॉपिक की। तो अब मैं मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं उन नोट्स को ही आपको समझा दूं, तो उसके लिए सो सॉरी। तो यहाँ पे आज हम इसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैसे हम पढ़े। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेकंड है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मोडाल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिगर ऑफ स्पीच, क्वेश्चन टैग, वर्ब, टेंस, क्लासेस एंड सेंटेंस, और लास्ट में आती है वोकैब। तो अगर इनमें से कोई टॉपिक रहता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्या पता कोई टॉपिक यहाँ पे छूट गया हो, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक यही आते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन टॉपिक को मेन क्वेश्चन आता है कि ये सिलेबस, पहले आपको इस सिलेबस का पता होना चाहिए। जब पहले अभी तक जो ये नए जो एस्टेट होने वाला है दिसंबर में, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और पिछले वाले एस्टेट में क्या बोला गया था कि पेडागोजी आएगी साथ में, और ग्रामर बस लिखा था, टॉपिक मेंशन नहीं थे। तो वहां पे क्या हुआ था, जो ये ग्रामर होती है वो आ गई, पेडागोजी आई ही नहीं। तो अब हम पता नहीं लगा सकते कि अब हम क्या पढ़े। लेकिन अब हम खाली भी नहीं बैठ सकते जब हमें पता है कि एग्जाम है वो 7 और दिसंबर को होने वाला है। तो अब हम फ्री भी नहीं बैठ सकते, और ये भी नहीं पता हमें पेडागोजी आएगी या ग्रामर आएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन क्या बचता है कि आप पेडागोजी भी पढ़ो साथ में, और साथ में जो ये टॉपिक होते हैं मेन मेन जो ग्रामर के, वन बाय वन इनको डेली बेसिस पे पढ़ लो। इससे क्या फायदा होगा, अगर ये वाले टॉपिक हैं वो एग्जाम में आएंगे तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस एक दो टॉपिक इधर उधर हो भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम आते हैं वहां पे हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी ही होती है, तो वहां पे काम आ जाएंगे। लॉस तो इसमें आपका कुछ होने नहीं वाला। अगर आप अब वैसे टाइम को वेस्ट करोगे और बाद में पढ़ोगे, एक महीने सवा महीने के टाइम में आप सब कुछ करने की सोचोगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले, सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कैसे प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले इस जितना भी सिलेबस है उसको लिखो। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने यूट्यूब से वीडियो ली और यहाँ पे इसको टॉपिक को डाला, तो वहां से आपके पास दो चॉइसेस हैं। मैक्सिमम जो टॉपिक है वो मैंने अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, वहाँ पे अपने नोट्स जो मैंने अपने टाइम पे यूज किए थे वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। अगर वो देखना चाहो, देखो वो नोट्स किसके लिए हेल्पफुल है, जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, वो वीडियोस तो इधर उधर जाते हुए देख लेते हैं, लेकिन उनके पास नोट्स बनाने का समय नहीं होता। तो मैं क्या बोलती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देना है, आपने अपने लेवल पे चीजों को करना है। जिनके पास एनफ टाइम है पढ़ने को, उनको कोई भी एक्सक्यूज किए बिना खुद के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाओ। यूट्यूब से वीडियो देखो, सेल्फ नोट्स बनाओ। उसके बाद यहाँ पे नोट्स बना के उसके बाद एक एक टॉपिक को कवर करते चलो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू के लिए मैंने बुक बताई हुई है आर गुप्ता की, कॉमन पोर्शन की अलग से आती है, टीजीटी के लिए भी आती है, पीजीटी के लिए भी, पीआरटी के, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वो आती है, तो आप वो ले सकते हो। उसके बाद जितने मान लिया हमने ये वाला टॉपिक किया है, तो इतने जिसके जितने भी पीवाईक्यू आपको वहां पे मिलेंगे, सारे आपने वन बाय वन वहां से डिस्कस करने हैं। तो ऐसे आपने ऐसे करके देखो, कितने टॉपिक है, मैक्सिमम 14 to 15 टॉपिक हैं। तो कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप 2 दिन में भी एक टॉपिक करोगे ना, तो भी आप इजिली वहां पे एक महीने सवा महीने में आपका सिलेबस कर सकते हो। और मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स तो आपको अपनी स्टडी को देने ही पड़ेंगे। और मेरे वाले नोट्स है वो उनके लिए हेल्पफुल है, जो मतलब पढ़ तो लेते हैं, वीडियोज वगैरह तो काम करते हुए देख लेते हैं, जिनके पास काम भी होता है, बच्चे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, चलते फिरते वीडियोज तो देख लेते हैं, लेकिन जब
रिवीजन का टाइम आता है तो इतनी सारी वीडियोस नहीं देखी जाती, तो वो वहाँ पे वो नोट्स काम आएंगे आपके, कि आप वहाँ से वो पीडीएफ खोल के वहाँ से सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। जितने भी टॉपिक है मैक्सिमम टॉपिक की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपने 1 बाय 1 उसके बाद पीवाईक्यू लगाने हैं। चाहो तो एक एक का जो प्रैक्टिस सेट है चैनल पे जाके वहाँ पे यूट्यूब पे जाके वो लगा सकते हो। तो ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, टॉपिक को लिखो, टॉपिक को यूट्यूब से अच्छे से इसको क्लियर करो। एक टॉपिक हर एग्जाम में सेम आता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, बाकी जो टॉपिक की समझ है वो एक किसी भी वीडियो से आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपने एस्टेट का पढ़ना है हमें तो एस्टेट के जो भी पीवाईक्यू है उनको लगा के देखना है। 1 बाय 1 आप ऐसे टॉपिक को करोगे ना तो इजीली आपका जो वो है ना एग्जाम हो जाएगा। आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर करो, पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, लेकिन पीवाईक्यू आपने तीनों के लगा के देखने हैं, क्योंकि कॉमन तो सब में सेम ही आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, बाकी एस्टेट में सब कुछ सेम ही रहता है। 90 जो मार्क्स का होता है ना, वो बस ऐसे बोल सकते हो आप 19-21 इतना ही इधर उधर होता है, अदरवाइज तो सेम ही है। तो ये वाली चीजें आपके लिए कहाँ पे रहेंगी, इंग्लिश की प्रिपरेशन में रहेगी। सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, साथ में मैंने नोट्स का बता दिया। जिनके पास नोट्स खुद के, जिनके पास टाइम है तो वो नोट्स खुद के बनाओ, किसी के पे डिपेंड मत हो। और जिसके पास टाइम नहीं है, उनकी अपनी अपनी मजबूरी है, तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की भी इंग्लिश की भी, तो वहां से वीडियोस मिलेंगी ना आपके, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आपके पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएंगी। तो इतना मैं आपके लिए यहाँ पे दे सकती हूँ। तो यहाँ पे जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है इसकी जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल है या नहीं है। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।